हेलो और स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स के एक ऐसे चैप्टर में डाइव इन करने वाले हैं जो है तो बड़ा मजेदार, लेकिन हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। चलिए आज इसको मिलकर एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। और हाँ, मुझे पता है, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स जब ये चैप्टर पढ़कर खत्म करते हैं ना, तो उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, सर चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया पर पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, आखिर सीखा क्या? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी क्यों और क्या का जवाब ढूंढेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ये रहे हमारे आज के 5 सबसे जरूरी सवाल, जिनका जवाब हम एक एक करके बिल्कुल आराम से समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल, और हाँ, इसको अपने एग्जाम का 5 नंबर वाला पक्का सवाल समझकर ध्यान से सुनिएगा। सवाल है कि लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर रूप आखिर क्यों है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसका एकदम परफेक्ट जवाब तैयार करेंगे। ये 5 पॉइंट्स इन्हें दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यही इस सवाल का परफेक्ट जवाब है। देखिए, लोकतंत्र बेहतर क्यों है। पहला, क्योंकि ये नागरिकों में समानता मतलब इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। दूसरा, ये हर इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी को बढ़ाता है। तीसरा, यहां सोच समझकर बहस करके फैसले लिए जाते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी सुधरती है। चौथा, ये लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का एक तरीका देता है। और पांचवा, जो कि बहुत जरूरी है, ये अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि डेमोक्रेसी बेहतर क्यों है। पर अब अगला सवाल ये उठता है कि जब हम डेमोक्रेसी चुनते हैं तो हमें उससे किस तरह की सरकार की उम्मीद रखनी चाहिए। चलिए अब इसके पॉलिटिकल आउटकम्स पर नजर डालते हैं। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है कि वो 3 चीजें जरूर हों: अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट। ये 3 शब्द इस चैप्टर के सबसे सबसे जरूरी कीवर्ड्स हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों का मतलब समझते हैं। सबसे पहले अकाउंटेबल। इसका हिंदी में मतलब है जवाबदेह, मतलब एक ऐसी सरकार जो अपनी नागरिकों को जवाब देने के लिए तैयार हो। सोचिए, अगर आपकी क्लास का मॉनिटर कोई फैसला लेता है तो आप उससे सवाल कर सकते हैं ना कि भाई ये क्यों किया। बस बिल्कुल वैसे ही डेमोक्रेसी में सरकार अपने हर फैसले के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा कीवर्ड है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव सरकार वो होती है जो लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर रिएक्ट करे, उन्हें पूरा करने की कोशिश करे। मतलब उसे जनता की राय की परवाह होनी चाहिए। वो लोगों की मांगों को सुने और उस हिसाब से काम करे। और तीसरा है लेजिटिमेट, यानी वैध। लेजिटिमेट सरकार का सीधा सा मतलब है लोगों की अपनी सरकार। ये वो सरकार है जो कानूनों और सही प्रक्रियाओं से बनती है, जिसे लोगों ने खुद चुनावों के जरिए चुना है। हो सकता है हम उसके काम से हमेशा खुश न हों, पर वो है तो हमारी अपनी सरकार। पर यहीं पर एक बड़ा मजेदार डिलेमा सामने आता है। मतलब सिद्धांत में, ऑन पेपर, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन प्रैक्टिस में, असल जिंदगी में वो उतनी अच्छी महसूस नहीं होती। ये एक तरह से एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली बात हो जाती है। इस कंपैरिजन को जरा ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल कछुए और खरगोश की कहानी जैसा है। जो नॉन डेमोक्रेटिक सरकारें होती हैं, जैसे तानाशाही, वो खरगोश की तरह फटाफट फैसले ले लेती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता। वहीं डेमोक्रेटिक सरकार कछुए की तरह धीरे धीरे चलती है, क्योंकि यहां हर फैसले से पहले डिलिब्रेशन होता है, बहस होती है, सबकी राय ली जाती है। तो हाँ, फैसला लेने में देर तो होती है, पर वो फैसला ज्यादातर लोगों को स्वीकार होता है और ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल आउटकम्स तो समझ आ गए, पर पैसों का क्या? मतलब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसा रहता है डेमोक्रेसी में? क्या डेमोक्रेसी देश को अमीर भी बनाती है? चलिए अब इस पहलू को भी जांचते हैं। और ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। क्या डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी देती है? क्या ऐसा है कि जिस देश ने डेमोक्रेसी अपना ली वो बस अपने आप ही अमीर हो जाएगा? अगर हम 1950 से 2000 तक के आंकड़ों को देखें तो सच तो ये है कि तानाशाही वाले देशों का इकोनॉमिक ग्रोथ का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर रहा है। हाँ, लेकिन ये जो अंतर है ना, वो बहुत ही मामूली है, निग्लिजिबल है। तो सीधा जवाब है नहीं, डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी नहीं है। तो असल बात यह है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वहां सरकार कैसी है। इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे देश की पॉपुलेशन कितनी है, दुनिया भर में क्या हालात चल रहे हैं,
दूसरे देशों से कितना सहयोग मिल रहा है और देश ने खुद अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या सेट की हैं। और ये स्लाइड एक बहुत जरूरी फर्क को दिखाती है। देखिए, डेमोक्रेसी हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी की गारंटी तो देती है, मतलब 1 पर्सन 1 वोट, कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। लेकिन डेमोक्रेसी इकोनॉमिक इक्वालिटी की गारंटी नहीं देती। वो ये वादा नहीं करती कि देश में सब लोग बराबर अमीर होंगे। और असलियत में हम देखते भी हैं कि अमीर और गरीब के बीच की खाई अक्सर बढ़ती ही जाती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो डेमोक्रेसी खत्म नहीं कर पाती, पर सोशल डाइवर्सिटी का क्या डेमोक्रेसी समाज में जो अलग अलग तरह के लोग हैं, जो मतभेद हैं, उनको हैंडल कर सकती है? क्या ये अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोगों को एक साथ रख सकती है? चलिए अब ये देखते हैं। हाँ, डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, यानी सबको साथ लेके चलने के लिए सबसे बेस्ट है। पर इसके लिए 2 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली शर्त, जो मेजॉरिटी में है उन्हें हमेशा माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करना होगा। और दूसरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन होना चाहिए, ना कि रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। मतलब शासन बहुमत की राय से चलेगा, किसी एक बहुसंख्यक समुदाय की मनमानी से नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो श्रीलंका जैसा हाल हो सकता है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल आर्गुमेंट पर कि आखिर डेमोक्रेसी का अल्टीमेट प्रॉमिस क्या है, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव आउटकम क्या है। और वो है ये, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। इस मामले में डेमोक्रेसी दुनिया की किसी भी दूसरी सरकार से मीलों आगे है। भले ही वो धीमी हो, भले ही वो कम एफिशिएंट हो, पर वो हर एक नागरिक को सम्मान और आज़ादी देती है। लोकतंत्र में जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि महिलाएं या फिर वो जातियां जिनके साथ भेदभाव हुआ है, उन्हें भी लीगल और मॉरल ग्राउंड मिलता है अपने बराबर के दर्जे और अवसर के लिए लड़ने का। ये वो ताकत है जो कोई और सिस्टम उन्हें नहीं दे सकता। तो आखिर में सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि डेमोक्रेसी सरकार का बस एक रूप है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं, ये सिर्फ सही कंडीशंस बना सकती है, एक प्लेटफॉर्म दे सकती है कुछ हासिल करने के लिए। तो हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। सोचिए, लोकतंत्र सफलता के लिए कंडीशंस बना सकता है, एक मैदान तैयार कर सकता है, पर उस मैदान पर उतरकर उन कंडीशंस का फायदा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसे हासिल करने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना है।